नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर मैं अभी आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए भेज दूँ और कहूँ कि आज ही कोई बिजनेस शुरू करो, तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करें? किराने की दुकान, मोबाइल की शॉप, कपड़ों का बिजनेस या फिर वही बिजनेस जो आपके मोहल्ले के शर्मा जी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब भी इनमें से ही कोई है तो रुक जाइए, क्योंकि यही गलती भारत के लाखों लोग हर साल करते हैं और 6 महीने बाद वही लोग कहते हैं यार मार्केट खराब है। अरे भाई, मार्केट खराब नहीं है, आपका होमवर्क खराब है। बिना पढ़े परीक्षा देने जाओगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? और बिना रिसर्च किए बिजनेस शुरू करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा? याद रखिए, बिजनेस में पैसा दुकान से नहीं, सही फैसले से बनता है। और सही फैसला वही लेता है जो आने वाले समय को आज देख लेता है। अब मैं आपको एक बिजनेस दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखकर शायद आप सोचेंगे यार ये आइडिया पहले क्यों नहीं मिला। लेकिन एक शर्त है, वीडियो बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो बिजनेस मैं सबसे आखिर में बताऊंगा वह इस वर्ष का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो हो सकता है 2 साल बाद किसी और को सफल देखकर आप बस इतना कहें, काश मैंने उस दिन पूरा वीडियो देख लिया होता। तो अपनी चाय तैयार रखिए, मोबाइल साइलेंट कर दीजिए और दिमाग का दरवाजा खोल दीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करेंगे, हम भविष्य की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे पूछूं, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा बिजनेस खुलता है? कोई बोलेगा कपड़ों की दुकान, कोई बोलेगा मोबाइल की दुकान, मोबाइल शॉप, कोई कहेगा रेस्टोरेंट, होटल। लेकिन गलती यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस सोच समझ कर नहीं, देखा देखी में शुरू करते हैं। पड़ोसी ने खोला तो हम भी खोल लेते हैं, रिश्तेदार ने कहा तो मान लेते हैं, और यूट्यूब पर किसी ने बताया तो उसी के पीछे भागने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मोहल्ले में एक दुकान पर भीड़ देखी और अगले महीने बिल्कुल सामने अपनी दुकान खोल दी। फिर दोनों दुकानदार एक दूसरे को देखकर सोचते हैं, ग्राहक तेरे पास क्यों जा रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मोहल्ले में देखा एक पकौड़े की दुकान चल रही है तो बोला बस हमारा भविष्य तय हो गया। 2 दिन बाद सामने दूसरी पकौड़े की दुकान खोल दी उसने। 3 महीने बाद दोनों बैठकर एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों ग्राहक आने का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, भीड़ देखकर बिजनेस मत चुनिए, जरूरत देखकर बिजनेस चुनिए। और यही फर्क एक सफल बिजनेस और एक बंद होने वाले बिजनेस के बीच होता है। एक सवाल ईमानदारी से आपसे पूछिए, अगर आज पूरे शहर में 100 लोग एक ही चीज बेच रहे हैं तो 101वां दुकानदार बनकर आप अलग क्या करेंगे? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो बिजनेस शुरू करने की जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। सफल वही होगा जो ट्रेंड के पीछे नहीं, प्रॉब्लम के पीछे भागेगा। जहां समस्या होगी वहीं पैसा होगा, और जहां लोग सिर्फ कॉपी करेंगे वहां कंपटीशन होगा। अब सवाल आता है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसकी जरूरत हर साल बढ़ती रहेगी, चाहे या जाए या मार्केट बदल जाए? चलिए अब शुरू करते हैं पहले दमदार बिजनेस से, और इसका नाम है पैकेजिंग बिजनेस। रुकिए, नाम सुनकर बोर मत हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ डिब्बा बेचने का बिजनेस नहीं है, यह दूसरों के बिजनेस से पैसा कमाने का बिजनेस है। जरा सोचिए, आज अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या आपके मोहल्ले का मसाले वाला हो, क्या कोई भी प्रोडक्ट बिना पैकेजिंग के बिक सकता है? जवाब है नहीं। यानी जब तक प्रोडक्ट बिकेंगे तब तक पैकेजिंग की जरूरत भी रहेगी। अब सवाल आता है, भाई इसे शुरू कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है, और यही से ज्यादातर लोग जवाब देना बंद कर देते हैं, लेकिन हम नहीं। तरीका नंबर 1, कम पैसे में शुरुआत। अगर आपके पास 20,000 से 50,000 है तो आप अपने शहर के मसाले वाले, नमकीन बनाने वाले, बेकरी, अचार, अगरबत्ती या कॉस्मेटिक बनाने वाले छोटे ब्रांड से मिलिए। उन्हें हमेशा चाहिए होता है प्रिंटेड पाउचेस, लेबल, स्टिकर्स और बॉक्सेस। आप इन्हें सीधे निर्माता से बनवाकर उनको सप्लाई कर सकते हैं, यानी खुद फैक्ट्री लगाए बिना भी शुरुआत हो सकती है। तरीका नंबर 2, सर्विस बिजनेस। अगर आपका बजट 2 लाख से 5 लाख है तो आप पाउच सेलिंग मशीन और दूसरी छोटी मशीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पैकेजिंग शुरू कर सकते हैं। मतलब दूसरे लोग प्रोडक्ट बनाएंगे और आप उसे पैक करके पैसा कमाएंगे। तरीका नंबर 3, अगर अपना ब्रांड बनाना है, अगर आप अपना मसाला, ड्राई फ्रूट, स्नैक्स या कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाले हैं तो पैकेजिंग बिजनेस आपके ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, लोग पहले पैकेट देखते हैं, पहले पैकेट ही देखते हैं फिर प्रोडक्ट। सच बताइए, अगर एक ही मसाले 2 पैकेट में रखा हो और एक साधारण और दूसरा प्रीमियम दिखने वाला, तो हाथ पहले किसकी तरफ जाएगा? जाहिर है प्रीमियम वाले की तरफ। यही है पैकेजिंग की ताकत। अब शायद आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा होगा, भाई पैकेजिंग बिजनेस तो समझ आ गया, लेकिन इसमें पैसा बनता कैसे? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही सवाल करोड़ों और लाखों कमाने वालों के बीच का फर्क तय करता है। देखिए, गलती यही होती है, ज्यादातर लोग सोचते हैं ज्यादा पैसा कमाना है तो अपना प्रोडक्ट बनाना होगा, लेकिन जरूरी नहीं। कई लोग दूसरों के प्रोडक्ट से अपना बिजनेस खड़ा कर देते हैं। मान लीजिए आपके शहर में 100 छोटे छोटे ब्रांड हैं, अगर उनमें से सिर्फ 20 ब्रांड भी हर महीने आपसे पैकेजिंग मटेरियल खरीदे तो सोचिए
आपको हर महीने कितने रिपीट ऑर्डर मिल सकते हैं, यही इस बिजनेस की असली ताकत है। एक बार ग्राहक बना तो अगर आपकी क्वालिटी और सर्विस अच्छी है, वह बार बार ऑर्डर देगा। अब देखिए, बिजनेस में नया ग्राहक ढूंढना शादी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने जैसा है, लेकिन पुराने ग्राहक को खुश रखना शादी निभाने जैसा है, क्योंकि दोनों में मेहनत लगती है। अब सबसे बड़ी गलती जो नए लोग करते हैं वह है सबसे सस्ता माल बेचने की कोशिश। उन्हें लगता है सस्ता बेचेंगे तो ग्राहक मिल जाएगा, लेकिन सस्ता ग्राहक अक्सर ज्यादा दिन ग्राहक नहीं रहता। याद रखिए, प्राइस से पहले ट्रस्ट बिकता है। अगर आपका पैकेजिंग समय पर पहुंचे, क्वालिटी अच्छी हो और आप अपना वादा निभाएं तो ग्राहक 1-2 रुपया ज्यादा भी दे देगा। अब अगला बिजनेस पैकेजिंग से भी तेजी से बढ़ सकता है और उसमें फैक्ट्री की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अब जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं उसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं, लेकिन हर दिन, हर घंटे और हर मिनट इस बिजनेस से करोड़ों रुपए का काम होता है। इसका नाम है वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक बिजनेस। रुकिए, अगर आपको लग रहा है भाई इसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। जरा सोचिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब क्या बेचते हैं? सिर्फ सामान नहीं, ये समय बेचते हैं, क्योंकि ग्राहक चाहता है आज ऑर्डर किया, कल सामान घर पहुंच जाए। और यही काम वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक करते हैं। आजकल लोग खाना आने में 30 मिनट लेट हो जाए तो ऐप खोल खोल कर देखने लगते हैं भाई राइडर कहाँ पहुंचा। सोचिए, जब एक पिज्जा लेट होने पर इतनी बेचैनी होती है तो 20,000 का मोबाइल लेट होने पर क्या हाल होता होगा। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको बड़ा गोदाम खरीदना ही पड़ेगा। आप शुरुआत कर सकते हैं छोटे वेयर हाउस को किराए पर देकर, लोकल बिजनेसेस के लिए स्टोरेज सर्विस देकर, ट्रांसपोर्ट कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स के बीच कोऑर्डिनेटर बनकर। यानी हर अवसर में करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं होती, कई बार जरूरत होती है सही आइडिया। लेकिन अब जो बिजनेस आने वाला है उसमें ना वेयर हाउस चाहिए ना फैक्ट्री, फिर भी उसकी डिमांड तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन अब जो बिजनेस आने वाला है वह टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, और अगर आपने समय रहते इसे समझ लिया तो शायद आप कंपटीशन से कई कदम आगे निकल जाएं। चलिए दोस्तों, अब तक हमने ऐसे बिजनेस देखे जिनमें आप दूसरों के साथ काम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अब जो बिजनेस है उसमें नाम आपका होगा, ब्रांड आपका होगा और कमाई भी आपकी ही होगी। इस बिजनेस का नाम है प्राइवेट लेबल बिजनेस। नाम सुनकर घबराइए मत, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। मान लीजिए आपको मसाला बेचना है, तो क्या आपको पहले फैक्ट्री लगानी पड़ेगी? नहीं, आप किसी भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर से अपने नाम का प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, फिर उस पर अपना लोगो, अपनी पैकेजिंग और अपना ब्रांड लगाकर बेच सकते हैं। इसे ही प्राइवेट लेबल ब्रांड कहते हैं। आज कई लोग बिना फैक्ट्री लगाए अपना ब्रांड बना रहे हैं। याद रखिए, फैक्ट्री का मालिक बनना जरूरी नहीं है, ब्रांड का मालिक बनना ज्यादा जरूरी है। आजकल लोग ब्रांड देखकर खरीदते हैं। कई बार अंदर का प्रोडक्ट लगभग एक जैसा होता है, लेकिन पैकेजिंग, ब्रांड और ट्रस्ट कीमत बदल देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। कुछ लोग पहले दिन ही 50 प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, फिर 6 महीने बाद 50 के 50 प्रोडक्ट गोदाम में पड़े रहते हैं। मेरी सलाह है, एक प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, कस्टमर का फीडबैक लीजिए, फिर धीरे धीरे ब्रांड बढ़ाइए। दोस्तों, आज हमने सिर्फ बिजनेस आइडिया नहीं देखे, हमने यह समझा कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि लोगों की समस्या का समाधान देने का माध्यम भी है। याद रखिए, दुनिया में सफल वही बिजनेस होता है जो लोगों की किसी असली प्रॉब्लम को हल करता है, और सफल वही एंटरप्रेन्योर बनता है जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि एक्शन लेता है। अगर इन बिजनेस आइडियाज में से सिर्फ एक आइडिया भी आपको पसंद आया है तो आज ही उस पर रिसर्च शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 साल बाद आप वही होंगे जहां आज आपके फैसले आपको लेकर जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर बिजनेस को पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ डिटेल में समझाऊं, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरर, मार्केटिंग, कस्टमर कैसे मिलेंगे और गलतियों से कैसे बचना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम इनमें से ही किसी एक बिजनेस को A to Z पूरी गहराई से समझने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।